आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग। क्या पढ़ने वाले? फ्रॉग। अब कुछ बच्चे तो फ्रॉग का नाम सुनते ही उछल उठे होंगे, नहीं नहीं उछलना नहीं है, बैठ जाओ, है ना। ये आपके जैसा दिखता है, आपके जैसा है, बट इसका मतलब थोड़ी कि आप इसकी तरह एक्टिंग करोगे, एक्टिविटीज करोगे, नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। आ जाओ, तो हम पढ़ने हैं फ्रॉग। आ जाओ, तो हम इसमें पूरा फ्रॉग कंप्लीट करेंगे डिटेल्ड। फ्रॉग, तो फ्रॉग होता क्या है? फ्रॉग की क्लास क्या है? एम्फीबिया। जैसा कि आप सबने नाम सुना होगा, एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? वो एनिमल है ना जो कार्य करता है, जो टेरेस्ट्रियल भी है और साथ ही साथ एक्वेटिक भी है, दोनों जगह। तो लैंड पे भी मिलता है एंड कहां मिलता है? साथ ही साथ वाटर में भी मिलता है। एम्फीबिया मतलब जो पानी और लैंड दोनों पे रहता है, एम्फीबिया कहते हैं। दूसरा फाइलम क्या है इसका? कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। तो फ्रॉग फाउंड इन लैंड एज वेल एज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में मिलेगा, मेरीन वाटर में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये समुद्र में नहीं मिलेगा, पॉन्ड वगैरह में मिलेगा। मोस्ट कॉमन स्पीशीज इज राना टेग्रीना। क्या है? राना टेग्रीना। ये फ्रॉग है। हाँ जी मैम, हमने देखा है, अच्छी बात है, कुछ बच्चों ने तो देखा होगा। तो फ्रॉग क्या होता है? उसकी जो बॉडी है उसमें दो पार्ट में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक दो में डिवाइड होती है। ये आईज है और यहाँ पे टिम्पेनम होते हैं, इंटरनल एयर होता है। टिम्पेनम होता है हमारी तरह, ये पिन्ना है ना, ये जो बाहर को तुम्हारे खड़े हैं, ये नहीं होते हैं, इनको पिन्ना बोलते हैं, एक्सटर्नल एयर है ना। तो ये फ्रॉग में नहीं होते, अंदर इंटरनल एयर होता है जिसको बोलते हैं टिम्पेनम, है ना। ये इसके हाथ हैं, फोर लिम, आगे वाले हाथ हैं, जैसे हमारे हाथ है, ये फोर लिम है हमारे, है ना। ये हाइंड लिम है, ये इसके पैर है। आ जाओ, अब क्या होता है हमारे पास, एक सेकेंड। आ जाओ, तो फ्रॉग बेटा कैसा होता है? फ्रॉग हमारे पास होता है पोल्कियोथर्मस। कैसा होता है? पोल्कियोथर्मस। पोल्कियोथर्मस का मतलब ये है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखता। जैसे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ऑटम स्प्रिंग हो, कोई सा भी मौसम हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी घटता नहीं है, वो ऑलवेज बराबर रहता है। जैसे हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है? सपोज 98 है, तो वो हमेशा 98 होगा। अगर वो 98 से सपोज 101 हो जा रहा है, 102 हो जा रहा है, तो हम कहते हैं फीवर आ गया। बट चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमारा बॉडी इंटरनल टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो हम होता है होम्योथर्मस। लेकिन ये जो है मेंढक, फ्रॉग मतलब मेंढक, ये जो फ्रॉग है बेटा, इसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है। ये पोल्कियोथर्मस है, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये नहीं है इसके अंदर ठंडा पानी वाला ब्लड है ना, कि ठंडा ठंडा जैसा पानी होता है वैसा ब्लड ठंडा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके सर्दी में इसका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा, गर्मी में इसका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा, है ना। इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता जैसे हमारा रहता है, तो इसलिए ये पोल्कियोथर्मस होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, नॉट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब इसके पास बेटा एक प्रॉपर्टी होती है बहुत स्पेशल टाइप की, जैसे आपने सुना होगा रंग बदलना, सुना है? अपने असली रंग दिखा रहा है ना, अपने असली रंग दिखा रही है ना। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, रंग बदलता है। ये क्या करता है? रंग बदलता है। इसको बोलता है कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। तो एबिलिटी टू चेंज दी कलर, है ना, टू हाइड फ्रॉम दी देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों से छुपने के लिए अपने बॉडी कलर को चेंज करता है, इसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, है ना। और ये कलर बदल रहा है तो इसको मिमिक्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिमिक्री। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। फ्रॉग नॉट सीन इन अ पीक समर। फ्रॉग हमें कब नहीं मिलेगा? जब बहुत गर्मी है, जैसा सब मई जून जुलाई की गर्मी होती है। आपने कभी देखा मेंढक फुदक फुदक के आ रहा हो आपके पास, टर टर कर रहा हो, मिला है आपको मेंढक? कभी नहीं मिलेगा। तो ये पीक समर में, पीक विंटर में नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा ठंडी है, जनवरी का मौसम है, दिसंबर चल रहा है, कभी फ्रॉग मिला है आपको? नहीं मिला है। तो बहुत ठंड में और बहुत गर्मी में फ्रॉग नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता मैम? कहाँ चले जाते हैं? मर जाते हैं? नहीं, मरते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपको नहीं दिखेंगे, बाहर नहीं होते। कहाँ चले जाते हैं? स्लीपिंग में चले जाते हैं, है ना। तो समर स्लीप में जाता है, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो ये सर्दी में और गर्मी में दोनों में सोने चला जाता है। तो गर्मी में जाएगा तो एस्टिवेशन और सर्दी में सोएगा तो हाइबरनेशन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी का मतलब है, सिंपल सा मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से कैसा दिखता है फ्रॉग, है ना। तो बाहर से कैसा दिखता है फ्रॉग? मैम फ्रॉग के जैसा दिखता है। हाँ हाँ, फिर भी उसके कितने हाथ, कितने पैर, कितनी आंखें, ऐसे। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी इनकी दो में डिवाइड होती है। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? एनसीईआरटी बोलती है आपने कभी फ्रॉग को टच किया है ना। तो जिसने किया उसे पता होगा। तो उनकी जो स्किन होती है बहुत ही फिसलने वाली होती है, स्लीपरी होती है। कैसी होती है? स्लीपरी, है ना। तो स्किन कैसी होती है? स्मूथ होती है एंड स्लीपरी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। क्यों? म्यूकस की वजह से। और वो ऑलवेज क्या मेंटेन करते हैं? मॉइस्चराइजर। उनकी जो स्किन है हमेशा उसमें मॉइस्चराइजर होता है। तो इस वजह से जो मेंढक है ना, वो कैसा होता है? बहुत ही स्मूथ होता है, चिकना होता है, फिसल जाता है हाथ से। वेंट्रल साइड क्या होती है इनकी? यूनिफॉर्मली पेल येलो। अच्छा, जैसे ये है ना, आगे वाला पोर्शन होता है हमारे पास वेंट्रल और पीठ वाला पोर्शन होता है डॉर्सल।
तो फ्रॉग का ऐसा रहता है, तो फ्रॉग का जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है ये कैसा होता है, यूनिफॉर्मली पेल येलो, हल्का येलो होता है नीचे का पोर्शन, और इसकी पीठ कैसी होती है, ऑलिव ग्रीन, कैसी होती है, ऑलिव ग्रीन एंड विद द डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, है ना। अच्छा दिखाती हूं मैं आपको, अब ये देखो यहां नीचे की तरफ ये वेंट्रल साइड है बेटा, क्या है ये, वेंट्रल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड, और ये जो ऊपर वाली बॉडी इसकी दिख रही है ये है डॉर्सल, क्या है, डॉर्सल, तो पीठ वाली डॉर्सल और आगे वाली वेंट्रल। अब इस पे देखो ये ग्रीन कलर की है और इस पे ये स्पॉट्स बने इरेगुलर, है ना, कैसे है, कोई फिक्स शेप साइज की नहीं है, इरेगुलर स्पॉट्स बने हैं, और ये कैसा कलर है, ऑलिव ग्रीन, नीचे कैसा होता है, वेंट्रल साइड कैसा होता है, पेल येलो, है ना। आ जाओ, तो क्या होता है, स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, म्यूकस होता है, एंड वहां पे प्रेजेंस ऑफ म्यूकस होता है, और वो क्या होता है, ऑलवेज मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, है ना। डॉर्सल साइड कैसा कलर है, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स एंड यूनिफॉर्मली पेल, वेंट्रल साइड कैसा है, यूनिफॉर्मली पेल येलो, है ना। अब एक चीज और है, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, जो फ्रॉग है बेटा वो कभी भी पानी नहीं पीता है, पानी नहीं पीता तो जिंदा कैसे रहता है, जल ही तो जीवन है, सुना है ना, जल ही तो जीवन है। अब जब फ्रॉग पानी नहीं पी रहा तो वो जीता कैसे है, क्योंकि ये जल पीता नहीं है, नेवर ड्रिंक्स, पीता नहीं है, ये ऑब्जॉर्व करता है, क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट ऑब्जॉर्व थ्रू द स्किन, ये पानी मुंह से कभी नहीं पीता है, कभी भी नहीं, ये इसकी जो स्किन है ना इससे इनसे ऑब्जॉर्व करता है वाटर को, क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, तो माउथ से नहीं पीता है। अब द माउथ, माउथ के ऊपर इनके पास क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स, जैसे हमारा ये मुंह है ना, मुंह है, इसके ऊपर ये क्या है, नॉस्ट्रिल्स, दो, आपको दो होल दिख रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें उंगली डाल रहे होंगे, नहीं गंदी बात, ये जो दो होल दिख रहे हैं बेटा इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, तो माउथ के ऊपर क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं दो, है ना। आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, इनकी जो आंखें, इनकी आंखों पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है ताकि ये पानी इनकी आंखें खराब ना हो सके, पानी में रहती है ना ऑलवेज आंखें, पानी में मेंढक रहेगा तो आंखें वो ना हो, तो निक्टेटिंग की मेम्ब्रेन होती है ना, दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द वाटर, पानी से बचाती है। आइदर साइड ऑफ, दोनों, आइदर, इस साइड भी इस साइड भी, जैसे हमारे कान है ना सेम वैसे ही, उनके क्या होता है, टिम्पेनम होते हैं, बस ये बाहर से नहीं दिख रहे होते हैं, इंटरनल लेयर होता है। आइदर साइड्स ऑफ आई, आंखों की दोनों तरफ क्या होता है, टिम्पेनम होते हैं जो कि कान है ना। और क्या, फोरलिम, फोरलिम मतलब हाथ, मेंढक की हाथ की बात चल रही है, फोरलिम हाथ, इसमें 4 उंगलियां होती हैं, डिजिट्स मतलब उंगलियां, जैसे हमारी कितनी है, 5, 5 की जगह 1 2 3 4, 4 होती हैं, क्या होती हैं, 4। और नो थंब, इनके पास क्या नहीं है, अंगूठा नहीं है, क्या नहीं है, अंगूठा नहीं है, ठीक है, फोरलिम हाथ में। नेक्स्ट, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होती है, मतलब पैर में तो 5 उंगलियां हैं, पैर में तो अंगूठा भी है, बताओ। और ये क्या होता है, जो पैर वाले जो होते हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती है कंपैरेटिव टू फोरलिम, है ना, लार्जर एंड मस्कुलर, मस्कुलर भी होती है, थोड़ी सी मोटी टाइप की मस्कुलर मसल्स होती है। हैव अ बल्ज्ड, सॉरी वेव्ड, नॉट सॉरी, हैव अ वेव्ड डिजिट, इनके पास एक वेव डिजिट होती है, हेल्प इन स्विमिंग, एक वेव डिजिट होती है हाइंड लिम्ब, पैरों वाले में, जो स्विमिंग में हेल्प करती है। अब क्या है बेटा, जो मेंढक है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखती है, मैम वो क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है, जैसे आप मुझे देखो और सर को देखो तो आप कहोगे सर मेल है, मैं फीमेल हूं, बोल दोगे ना देख के, है ना, नहीं बोलोगे तो पिटोगे भी, ठीक है। तो सर मेल है, मैं फीमेल हूं, देख के बता दिया ना, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेंढक को आप देख के बता सकते हो कि मेल है या फीमेल है ना। तो मेल मेंढक के क्या गुण होते हैं, कैसा दिखता है मेल मेंढक, पहली चीज जो मेल है मेंढक वो फीमेल से छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, फीमेल लार्ज होती है देन मेल, है ना। मेल के पास क्या होते हैं, वोकल सैक होते हैं, यहाँ पे वोकल सैक होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बढ़िया एकदम मीठी वाली, स्वीट वाली, ऐसे टर 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 टर, है ना, एकदम बढ़िया, ऐसा लगता है पियानो बज रहा हो। तो ये जो मेल है ना, इनके क्या होता है, साइज में छोटे होते हैं फीमेल से, दूसरा वोकल सैक होते हैं, इनके पास साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। वो साउंड हमारे लिए इरिटेटिंग है बट वो फीमेल के लिए एकदम ऐसा लगता है पियानो बज रहा हो, बट बढ़िया आवाज लगती है उन्हें, फीमेल उससे अट्रैक्ट होती है ना, साउंड प्रोड्यूस करता है, और फीमेल में साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, एब्सेंट होते हैं। मेल के पास एक चीज और होती है, इनके पास कॉपुलेटरी पैड होते हैं, है ना, क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड ऑफ फर्स्ट, जैसे मैंने हाथ बताया ना, हाथ 4 डिजिट है, हाथ में 4 उंगलियां हैं, तो उसके फर्स्ट डिजिट जो है पहली उंगली पे क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड होते हैं, जो फीमेल को ग्रास्प कर लेते हैं, ग्रास्प करके रखते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, सॉरी ग्रास्प कर लेते हैं ना। तो क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब, और यहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं, क्लियर। तो इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखती है, मतलब ये है कि कोई मेंढक अगर टर 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 कर रहा है तो वो मेल है, समझ जाओ आप, हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, क्या है एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, तो एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, अभी तक तो हमने बाहर का पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर बाहर का हमने पढ़ा
कि दिखता कितना सुंदर है, 2 कान है, 2 आंख है, माउथ है, 2 नॉस्ट्रिल्स है, आगे कलर कैसा है, वेंट्रल साइड क्या है, पेल येलो है, डोर्सल साइड क्या है, ऑलिव ग्रीन है, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हैं, जो हाथ है उनमें 4 उंगलियां हैं और फर्स्ट उंगली में कॉपुलेटरी पैड होते हैं, ओनली मेल नॉट फीमेल, ओनली मेल, है ना। और क्या है हमारे पास हाइंड लिम्ब में उनमें 5 उंगलियां होती हैं और उसमें एक वेब होते हैं जिससे कि वो तैर सके, हेल्प करता है। तो ये सब समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर से, ये तो बाहर से था, अब अंदर से बात कर रहे हैं, है ना। द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग एक्यूमुलेट द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे पास भी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे हम पढ़ेंगे और जो कि जो फ्रॉग में वेल डेवलप होते हैं, अच्छे से होते हैं और पूरे फंक्शन कर रहे होते हैं सब। आ जाओ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो जो डाइजेशन करता है ना, पूरा सिस्टम, माउथ से लेके पूरा एनएस तक पूरा सिस्टम है, जो यहाँ से कुछ खाते हैं पूरा डाइजेस्ट करता है ना। और उसमें क्या आएगा, यहाँ से आएगा माउथ आएगा, इसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन वगैरह आएंगे, है ना। अच्छा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द ग्लैंड्स। क्या कंसिस्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल वो है जो माउथ से शुरू होकर एनएस तक जाती है, एलिमेंट्री कैनाल है, एंड ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स क्या होती है, लीवर ग्लैंड, क्या होती है, लीवर ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, ये सब क्या है, ग्लैंड्स हैं, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। द एलिमेंट्री कैनाल इज द शॉर्ट, मेंढक की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है बेटा, शॉर्ट होती है। क्यों शॉर्ट होती है, मेंढक की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है क्योंकि वो कार्निवोर है। क्या होती है, शॉर्ट, ड्यू टू फ्रॉग आर द कार्निवोर्स, एंड लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, और इसी वजह से जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। आ जाओ, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इसोफेगस, दिस इज द स्टमक, स्टमक में एससीएल है। अब उसके बाद यहां से शुरू हो जाता है स्टमक, यहां से शुरू हो जाएगी इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ड्यूडेनम एंड इलियम, इसके 2 पार्ट होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इनके क्या है, 2, ड्यूडेनम, इलियम, है ना। और देन फिर उसके बाद आता है रेक्टम, तो दिस इज द रेक्टम। और फिर इसकी ओपनिंग होती है क्लोएका में, किसमें होती है, क्लोएका। ये क्या बेटा, क्लोएका, क्लोएका। अब बेटा ये क्लोएका जो है मेल के लिए कॉमन है, इस क्लोएका में यूरिन भी पास हो रही है, इस क्लोएका में अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी पास होता है, मतलब कि फीकल मैटर, एक्सक्रीटा, और साथ ही साथ इसमें गैमेट भी पास होते हैं, है ना। मेल में गैमेट्स भी पास होते हैं। तो क्लोएका कॉमन ओपनिंग है फॉर ऑल थ्री, है ना। आ जाओ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब एनसीईआरटी में से मैंने यहीं से उठाया है, दिस इज द इसोफेगस, है ना, ये स्टमक दिखा रहा है, ये इंटेस्टाइन है, एंड देन दिस इज द रेक्टम एंड दिस इज द क्लोएकल ओपनिंग है, क्लोएका की ओपनिंग है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिखा रखा है बेटा, ये हार्ट दिखा रखा है, दिस इज हार्ट, ये हार्ट है, ये हार्ट हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट है, मैंने कहा के थ्रू यहाँ से यूं जा रहा है, और ये हमारे पास किडनी, बीन शेप, क्या है, किडनी, बीन शेप किडनी, दिस इज द बीन शेप किडनी। और साथ ही साथ ये है यूरेटर, ये क्या है, यूरेटर, ये यूरेटर कहाँ ओपन होता है, क्लोएका में, क्लोएका में ही ओपन होते हैं, ये क्लोएका है, क्लोएका में यूरेटर ओपन होते हैं। अब बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लिवर है, ये दिख रहा है आपको ब्राउन ब्राउन, ये क्या है बेटा, लिवर, दिस इज लिवर। और इसी लिवर में नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये है लंग्स, क्या है, लंग्स, वेरी इजी। और ये जो है किडनी के ऊपर ये फैट बॉडीज होती हैं, दिस इज फैट बॉडीज। और मेल में किडनी के ऊपर ही हमारे पास टेस्टिस होती हैं, यहाँ पे टेस्टिस भी होती हैं, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका। आ जाओ, जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वैसे ही फ्रॉग का होता है। अब बक्कल कैविटी, जो दांत होता है ये हमारी बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी है ना, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी है ना। फायरिंग्स, बक्कल कैविटी फायरिंग्स में ओपन होगी, ये फायरिंग्स है यहाँ पे। उसके बाद इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से क्लोएका, दिस इज द सीक्वेंस। अब क्या होता है, जो मेंढक है, क्या है, मेंढक, जो फ्रॉग है उसकी जो टंग है वो कैसी होती है, बाइलोब्ड, सांप जैसी टंग होती है, बाइलोब्ड, ठीक है, 2 लोब होते हैं इसके, ठीक है। अब क्या होता है, लिवर सिक्रेट करता है बाइल, हम में भी बाइल सिक्रेट करता है, इनमें भी बाइल सिक्रेट करता है, लिवर सिक्रेट दी बाइल। पैनक्रियास सिक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, क्या सिक्रेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। एंड स्टमक सिक्रेट दी एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस, एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। अब क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है अलग से, तो मैंने लिखवा दिया है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं काइम। आ जाओ, अब बेटा बाइल प्लस पैनक्रियाज जूस, ये कॉमन डक्ट बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। बाइल को और पैनक्रियाज को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉमन बाइल डक्ट होती है। जैसे लिवर से बाइल आ रहा है, जैसे कि जैसे लिवर है, ये लिवर है, यहां से ऐसे बाइल आ रहा है, क्या आ रहा है, बाइल आ रहा है, ये बाइल आ रहा है, यहाँ से पैनक्रियाज है। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे ऐसे वो जाते हैं, तो ये बनाते हैं कॉमन डक्ट, क्या बनाते हैं, कॉमन डक्ट, कॉमन बाइल
कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब क्या होता है बेटा, बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब पैनक्रियास जूस क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। अब फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। कहां पे टेक्स प्लेस कर रहा है, कहां पे हो रहा है फाइनल डाइजेशन, इन इंटेस्टाइन। तो जैसे हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें विलाय माइक्रोविलाय होते हैं, सेम यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाय एंड माइक्रोविलाय। और क्या करता है, डाइजेस्ट द फूड ऑब्जॉर्व फ्रॉम न्यूमरस लाइक अ फोल्ड्स, विलाय एंड माइक्रोविलाय। ये जो है, जैसे ये इंटेस्टाइन है, अब यहाँ पे ऐसे बेटा ये ऐसे होते हैं, विलाय एंड माइक्रोविलाय, विलाय एंड माइक्रोविलाय। और ये क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को थोड़ा ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, सबको। यहां से आ जाओ। अब अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो रेक्टम में जाता है और वहां से रिमूव हो जाता है आउट थ्रू क्लोएका, है ना। तो बॉडी ऑफ द फ्रॉग एक्यूमुलेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल इनकी छोटी होती है, क्यों, क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं, है ना। एंड और क्या दे रखा है, इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ रिड्यूस हो जाती है। माउथ ओपन करता है बक्कल कैविटी में, दैट लीड टू इसोफेगस एंड फायरिंग्स। जो इसोफेगस है शॉर्ट ट्यूब होती है, ओपन इनटू स्टमक एंड इंटेस्टाइन रेक्टम, and finally open into outside the cloaca by the cloaca. Liver secrete the biles and store in the gallbladder और gallbladder। जैसे कि बेटा ये हमारे पास लिवर है, ये लिवर है बेटा, हाँ जी मैम। यहां से बाइल आया, क्या आया, यहां से बाइल, ये बाइल आया। और यहाँ पे टेम्पररी गॉल ब्लैडर होती है ऐसे करके, तो गॉल ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए टेम्पररी यहाँ पे बाइल आता है, लिवर से सिक्रेट होता है, और टेम्पररी कुछ टाइम पे यहाँ गॉल ब्लैडर यहाँ स्टोर हो जाता है, टेम्पररी स्टोर, टेम्परेरीली, है ना। उसके बाद यहाँ से हमारे पास पैनक्रियाज होगा, और पैनक्रियाज के साथ ये बाइल मिलके क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। टंग कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है बेटा, बाइलोब्ड टंग होती है ना। और जो हमारे पास स्टमक है वो एलसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। पार्शियली डाइजेस्ट फूड को हम काइम कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के डाइजेशन करते हैं, और जो हमारे पास इंटेस्टाइन है उसमें विलाय एंड माइक्रोविलाय मिलते हैं। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, सांस लेना, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। तो रेस्पिरेशन फ्रॉग में बहुत प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। लार्वल स्टेज में हमारे पास थ्रू गिल्स होता है। इन लार्वल स्टेज, अगर मेंढक लार्वा में लार्वल स्टेज है तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, है ना। अडल्ट में कैसे होता है, अडल्ट में होता है स्किन के थ्रू। अगर वो लैंड पे है, जमीन पे चल रहा है, तो स्किन के थ्रू होगा या लंग्स के थ्रू होगा। और स्किन के थ्रू होगा तो उसे बोलेंगे क्यूटिनेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटिनेनियस रेस्पिरेशन, है ना। वाटर में होगा तो थ्रू स्किन होगा, कैसे होगा, थ्रू स्किन, एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेशन ऑर्गन। स्किन जो है एक्वेटिक रेस्पिरेशन ऑर्गन की तरह काम करती है। एंड ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप में कैसे होगा, गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्किन, तो रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। तो लार्वल स्टेज में गिल्स के थ्रू, पानी में हमारे पास स्किन के थ्रू, लैंड में हमारे पास स्किन एंड लंग्स के थ्रू, एंड हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में अगेन स्किन के थ्रू। लंग्स हैव अ वन पेयर, लंग्स इनके पास 1 पेयर होते हैं, जो कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पिंक कलर के होते हैं। लंग्स कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, इलोंगेट होते हैं, सैक लाइक होते हैं। जैसे हमने देखा था ना अभी, ये हार्ट था, उसके बाद यहाँ पे ये क्या थे, लीवर था, लीवर के नीचे ये सैक लाइक, ये था हमारे पास लंग्स, ये लटक रहे थे, पिंक कलर होते हैं। प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ट्रंक यहाँ पे ऊपर की तरफ होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है मैम गोल गोल घूमना, ऐसे ही कुछ होता है बेटा। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आप इस पॉइंट से शुरू हुए और लौट के यहीं आ गए। अब मैम ये ब्लड में कैसे काम करता है, ये हम ब्लड में क्यों कहते हैं सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे दिल होता है, ऐसा दिल होता है बेटा यहाँ पे, और ये दिल से ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी में यूं, और यहीं से पूरा ब्लड हार्ट में आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी मैम, बेटा हार्ट होता है, जी मैम, ब्लड होता है, जी मैम, और क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। अब इसमें क्या हो जाएंगी, आर्टरी, वेन
एंड कैपिलरी। इन तीनों से मिलकर बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम। आ जाओ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, है ना। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है और इनका भी क्लोज टाइप है ना। क्लोज टाइप का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड पूरी बॉडी में किसके थ्रू, वो हमारे पास वेसल्स के थ्रू, ब्लड के वेसल्स, ब्लड के ट्यूब्स के थ्रू जा रहा है पूरी बॉडी में। तो ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, कि यहाँ हार्ट है यहाँ हार्ट है और यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में कैसे जा रहा है, वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू जा रहा है, आ रहा है। तो वो ट्यूब्स है ना, उनके थ्रू तो आ जा रहा है, वेसल्स के थ्रू आ जा रहा है। तो वो क्लोज टाइप सिस्टम है ना, क्लोज टाइप। तो ब्लड में दो चीजें होती है बेटा, प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड, जब हम बात करते हैं ब्लड, तो ब्लड में दो चीजें होती है, प्लाज्मा एंड सेल्स। तो सेल्स कितने प्रकार की होती है, तीन, है ना। इरेथ्रोसाइट्स मतलब RBC, है ना। ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC एंड थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। आ जाओ, अब बेटा इरेथ्रोसाइट्स की हमने बात करी, मतलब हमने RBC की बात करी। तो RBC बेटा इनकी कैसी होती है, ओवल शेप होती है। हमारी RBC बाई न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, बाई न्यूक्लिएटेड, बाई कॉनकेव, सॉरी। हमारी RBC बाई कॉनकेव होती है और इनकी RBC कैसी होती है, ओवल शेप की होती है, ओवल ऐसे करके, है ना। इनकी RBC न्यूक्लिएटेड होती है, इनकी RBC में न्यूक्लियस होता है, हमारी RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है क्या। और यही RBC जो है वो क्या करती है, रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन होता है ना, तो रेड कलर देती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हीम है, हीम मतलब आयरन, और ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन प्रोटीन है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें क्या आता है बेटा, लिम्फ आता है। लिम्फ क्या होता है बताऊंगी क्या होता है। लिम्फ आता है ना, लिम्फ चैनल्स आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं, ये चीज आती है लिम्फेटिक सिस्टम में। तो लिम्फ क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से थोड़ा अलग होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, और इसके अंदर RBC नहीं होती है, प्रोटीन्स नहीं होती, बड़ी वाली स्मॉल प्रोटीन्स हो सकती है लेकिन मैक्रो नहीं होती। तो लैक्स ऑफ RBC एंड क्या होता है, मैक्रो प्रोटीन, थोड़ी बड़ी प्रोटीन वो नहीं होती है इसके अंदर। इसके अंदर होता है क्या, मोस्टली WBC। क्या होते हैं, WBC। अच्छा, हार्ट, दिल, जिगर, नजर, क्या है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हार्ट, हार्ट मतलब दिल, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है? अच्छा, तो हार्ट, हरे कृष्णा। तो हार्ट सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के कहां होता है, अपर पार्ट, ऊपर की तरफ। हमने देखा था अभी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हार्ट सबसे ऊपर दिख रहा था ना, तो हार्ट ऊपर की तरफ होता है ना। ओके, तीन चैम्बर होते हैं इसके अंदर, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। तो 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होते हैं। 2 एट्रिया राइट एंड लेफ्ट। कैसा होता है हार्ट, मस्कुलर। सबका हार्ट मस्कुलर होता है, किसी भी हार्ट में हड्डी नहीं होती, सबके हार्ट मस्कुलर होते हैं, है ना। तो ये क्या है, मस्कुलर हार्ट होता है। कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। हार्ट जो है बेटा, हार्ट जो है, कौन सा वाला हार्ट बनाऊं, ये वाला। तो बेटा ये जो हार्ट है ये कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरी का मतलब इसके सरफेस पे बाहर आउटर साइड है, और कार्डियम मतलब हार्ट की, है ना। अब हार्ट क्या करता है, इनका हार्ट, किनका हार्ट, मेंढक का हार्ट, फ्रॉग का हार्ट, क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। कैसा ब्लड, मिक्स ब्लड। मिक्स ब्लड मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड देता है बॉडी को, है ना। इनका जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स ब्लड पंप कर रहा है बॉडी में। आ जाओ, ये क्या है, हार्ट बेटा, हार्ट। इतना अजीब सा, हाँ क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। आ जाओ बेटा, तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये है हार्ट। ये कैसा हार्ट है बेटा, 2 एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और दिस इज दी वेंट्रिकल। ठीक है। अब इनके हार्ट में क्या होती है, हमारे हार्ट में जो नहीं होती, इनके हार्ट में 2 चीजें अलग से होती है ना, कुछ स्पेशल चीजें होती है। इनके पास होता है साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, और एक होता है साइनस वेनोसस, और एक होता है कॉनस आर्टरियोसस। 2 चीजें इनके पास एडिशनल होती हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्टरियोसस। ये जो साइनस वेनोसस है बेटा, ये जो साइनस वेनोसस है, ये कहां होता है, मैं बताती हूँ। पहली चीज, ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर होता है ना। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप देखेंगे जैसे आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये ऐसे करके दिख रहा है कुछ स्ट्रक्चर, है ना। इसको हम बोल रहे हैं साइनस वेनोसस। क्या बोल रहे हैं, साइनस वेनोसस। ये क्या करता है बेटा, ये साइनस वेनोसस, ये किससे कनेक्ट होता है, राइट एट्रिया से। किससे कनेक्ट होता है, राइट एट्रिया से। जैसे कि आपको दिख रहा हो, ये राइट एट्रिया है, दिस इज राइट एट्रिया, और इससे हमारे पास ये साइनस वेनोसस कनेक्ट है। और ये कैसा है, ट्रायंगुलर बेटा, कैसा है, ट्रायंगुलर। दिखा आपको, जी मैम, गुड। अब आपको ये दिख रही है, ये जो 3 नोक से दिख रही है आपको, ये अलग से निकली हुई है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये है वेना कैवा। क्या है, वेना कैवा।
अब एक और चीज होती है इनके पास, क्या होती है मैम वो, इनके पास होती है कॉनस आर्टरियोसिस। क्या होता है? कॉनस आर्टरियोसिस। दिस इज द कॉनस आर्टरियोसिस। ये कॉनस आर्टरियोसिस क्या करता है, ये हमारे पास कनेक्ट होता है वेंट्रिकल से। किससे कनेक्ट होता है? वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है और ये फिर पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर यहां से ये ब्लड यहां से आया हमारे पास, कैसा आया, यहां से आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड और यहां से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो प्रकार के ब्लड आ रहे हैं। अब ये मिक्स ब्लड यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरी बॉडी में, फुल बॉडी। क्लियर? है ना। और ये आपको किडनी दिखाई हुई है। अब क्या होता है बेटा, इनकी मैं पोजीशन की बात करूं तो ये हार्ट है, ये हार्ट है। हार्ट के पीछे, हार्ट के पीछे मतलब हार्ट के डॉर्सल साइड हमारे पास होता है साइनस वेनोसस। डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड ऊपर लिखा हुआ है मैंने शायद, ये रहा ऊपर लिखा है। डॉर्सल साइड होता है साइनस वेनोसस और हार्ट के आगे वेंट्रल साइड होता है कॉनस आर्टरियोसस। आजा बेटा, तो क्या है साइनस वेनोसस? क्या है साइनस वेनोसस? क्या है? ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। साइनस वेनोसस ट्रायंगुलर होता है, जॉइन करता है राइट एट्रिया को एंड रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेना केवा। और इसमें जो कॉनस आर्टरी सॉरी साइनस वेनोसस है, इसमें क्या हो रहा है, जो वेना केवास है वो ब्लड ला रही है और ये ट्रायंगुलर है ना। अब कॉनस आर्टरियोसस सैक लाइक होता है बेटा और ये क्या करता है, वेंट्रिकल से जुड़ा होता है और फिर इससे पूरा जो ब्लड है पूरी बॉडी में जाता है। अब दो चीजें होती हैं बेटा, आर्टरियल सिस्टम, आर्टरियल सिस्टम में आर्टरीज आती हैं। क्या आती है? ब्लड फ्रॉम दी, अभी आर्टरियल सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट से ब्लड निकला है, हार्ट से ब्लड निकला तो फिर पूरी बॉडी में जाएगा आर्टरीज के थ्रू। तो ब्लड फ्रॉम दी हार्ट कैरिड, ब्लड हार्ट से ब्लड को हार्ट से लेती हैं और क्या करती हैं, बॉडी में पहुंचाती हैं। क्या होता है हमारे पास, दिस इज द हार्ट बेटा, ये हार्ट है ना। अब क्या होता है कि यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अरे कृष्णा, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है। कहां जा रहा है? पूरी बॉडी में, है ना। टिश्यूज के पास, ऑर्गन्स के पास, सबके पास जा रहा है यहां से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या है? आर्टरी। क्या है बेटा? आर्टरीज। ये सारे काम आर्टरीज कर रही है, ब्लड भेज रही है। अब यहां से सारे बॉडी ऑर्गन से, ये टिश्यूज होते हैं, बॉडी ऑर्गन होती है ना। अब यहां से सारा ब्लड हार्ट में आ रहा है और ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, यहां से टिश्यू से कहां जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? वेन्स के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? वेन्स के थ्रू हो रहा है। अब यहां से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ले जाती है उसका नाम दे देते हैं हम आयोटा। क्या देते हैं? आयोटा, आयोटा, है ना। और यहां जो लेके आती है ब्लड को हार्ट में, इसको हम बोल देते हैं वेना केवा। तो जो आर्टरियल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि हार्ट से ब्लड को ले जा रही है आर्टरीज के थ्रू और बॉडी में पहुंचा रही है ना। उसके बाद आता है हमारे पास वेनस सिस्टम, है ना। तो वेन्स वाला, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आती है थ्रू वेन्स। तो वेनस सिस्टम क्या होता है? वेन्स से ब्लड कलेक्ट करती है ना, वेन्स कलेक्ट ब्लड, वेन्स जो ब्लड को कलेक्ट कर रही है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और हार्ट में ले जा रही है। अब इसके बाद आता है हमारे पास पोर्टल सिस्टम। क्या आता है? पोर्टल सिस्टम। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, उसके बाद हमने बात करी है पोर्टल सिस्टम। अब ये क्या होता है? पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम कैपिलरीज एंड टर्मिनेट्स इनटू कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है बेटा, कैपिलरीज क्या होते हैं? बहुत फाइन, बहुत ही ज्यादा फाइन, पतली, है ना। क्या होती है? वेसल्स होती हैं। कृष्ण, अच्छा क्या होता है, देखो ऐसा होता है हमारे पास, अगर हम वेसल्स की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार की होती है? तीन, है ना। आर्टरीज, वेन्स एंड क्या होते हैं? कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन तो आप सबको पता है। अब कैपिलरीज क्या होती है? बहुत पतली, जैसे आपको यहाँ दिखती है ना, पूरे यहाँ पे आपको फैली हुई दिखेंगे, हाथों में, यहाँ पे, गालों पे, बहुत पतली पतली, बहुत पतली पतली, वो कैपिलरीज होती है। क्या होती है? कैपिलरीज, है ना। तो ये कैपिलरीज कैसी होती है? बहुत पतली होती है। और ये क्या है? कैपिलरीज का मतलब क्या है? कैपिलरीज कैसी होती है बेटा? ये हमने बोला कि कैपिलरीज, ये जो है हमारे पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हम बात कर रहे हैं किसकी? पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम की, है ना। बेटा ये जो पोर्टल सिस्टम है ये क्या होता है? ये कैपिलरीज, मतलब इसको बोल रहे हैं कैपिलरीज। क्या बोल रहे हैं? कैपिलरीज, फाइन, फैली हुई है ना ये कैपिलरीज से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, फॉर्म हो रहा है। एंड अगेन दिस इज अगेन कैपिलरीज
एंड कैपिलरीज में टर्मिनेट हो जा रहा है। इसको हम बोल रहे हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? पोर्टल सिस्टम। अब बेटा ये पोर्टल सिस्टम है, अभी कितने प्रकार के होते हैं? मेंढक में 2 प्रकार के होते हैं पोर्टल सिस्टम, है ना। एक होता है हमारे पास वेनस कनेक्शन, एक होता है वेनस कनेक्शन, मतलब वेन्स का कनेक्शन है। किसका है? वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर। 2 प्रकार के होते हैं पोर्टल सिस्टम, लिवर एंड इंटेस्टाइन, है ना। लिवर और इंटेस्टाइन का कनेक्शन है कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक का मतलब है लिवर से, इसलिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसका नाम है। तो 2 कनेक्शन है ना। कैसे कनेक्शन है बेटा? पहली चीज क्या है? इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है ना, और ये लिवर है। दिस इज लिवर, दिस इज इंटेस्टाइन, और इनके बीच में कनेक्शन है। क्या है? ये कनेक्शन है, दिख रहा है? ये कनेक्शन है। अब ये देखो, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज से ओरिजिनेट हो रहा है और कैपिलरीज में टर्मिनेट हो जा रहा है। ये टर्मिनेट हो जा रहा है यहाँ पे, ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। लेकिन ये किसके बीच में? इंटेस्टाइन एंड लिवर के बीच में, इसलिए इसको बोला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर? आ जाओ। अब दूसरा क्या होता है? वेनस कनेक्शन बिटवीन किडनी। किसके बीच में? किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। तो ये किडनी है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ना, तो कैपिलरीज से ही ओरिजिनेट हो रहा है, कैपिलरीज में ही टर्मिनेट हो जा रहा है। लेकिन कनेक्शन किसके साथ है? किडनी के साथ। तो किडनी को हम बोलते हैं रेनल, तो रेनल पोर्टल सिस्टम। तो 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रेनल पोर्टल सिस्टम। अच्छा, इसके बाद बात कर रहा हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, जी मैम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, यस मैम। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, यस मैम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अब ये कौन सा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। हमने पहले खाया, पचाया, फिर हमने ब्लड बनाया, है ना, ब्लड था सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद और कौन सा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस ली हमने, और हम अब क्या कर रहे हैं? सबको निकाल रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट को हम रिमूव कर रहे हैं, कैरिड आउट बाय द वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? 1 पेयर ऑफ किडनी, और कैसी होती है वो? बीन शेप। कैसी होती है बेटा? बीन शेप, है ना। यूरेटर होते हैं कितने? 2, 1 पेयर। ये भी 1 पेयर यूरेटर होते हैं। क्लोएका होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो दिस इज द कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी कैसी होती है? डार्क रेड कलर की होती है। कैसी है? डार्क रेड, बीन शेप स्ट्रक्चर। लंग्स कैसे होते हैं? पिंक कलर के। किडनी कैसी होती है? रेड कलर की, डार्क रेड, है ना, स्ट्रक्चर। सिचुएटेड पोस्टेरियरली बाय द बॉडी कैविटी, है ना, बोथ साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। अब किडनी जो है वो पीछे की तरफ होती है। कहां होती है? पीछे की तरफ, है ना। जैसे कि बेटा ये हमारी हड्डी जा रही है, रीढ़ की हड्डी, है ना, तो किडनी यहाँ पे होती है पीछे की तरफ, यहाँ पे। तो ये वर्टिकल कॉलम है, इसके इस तरफ और इस तरफ, ईच साइड, है ना, बोथ साइड, एक यहाँ एक यहाँ, पीछे की तरफ होती है। आगे की तरफ तो क्या है? आगे की तरफ तो इंटेस्टाइन वगैरह है, स्टमक वगैरह, सब कुछ आगे की तरफ है। किडनी थोड़ी पीछे की तरफ होती है ना। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी यूरिनिफरस ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन। जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, किडनी का स्ट्रक्चर बना रही है, वो कौन है? नेफ्रॉन या यूनिफरस ट्यूब्यूल। एक बात है, एक ही नाम है, नेफ्रॉन और यूनिफरस ट्यूब्यूल, है ना। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है? यूरिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूरिटैलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं बेटा? यूरियोटैलिक, क्योंकि ये जो मेंढक है ये यूरिन में क्या एक्सक्रीट कर रहा है? यूरिया। तो ये क्या है? यूरोटैलिक। क्या है बेटा? यूरोटैलिक, याद रखना। नेक्स्ट, अब मेल की हम बात करते हैं बेटा, तो मेल आर सिचुएटेड ऑन, मेल के ऊपर क्या होता है? टेस्टिस होती हैं। क्या होती है? टेस्टिस। मेल के ऊपर किडनी पे, मेल में किडनी के ऊपर क्या होती है? टेस्टिस होती है ना। एंड द यूरेटर, यूरेटर में क्या होता है? यूरेटर में गैमेट्स भी आते हैं, और यूरेटर कैसे काम कर रहा है? यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह, यूरिन भी आ रहा है यूरेटर में किडनी से, और साथ ही साथ क्या आ रहा है? गैमेट्स आ रहे हैं। तो इसको हमने बोला यूरिनोजेनिटल डक्ट। किसको बोला? यूरेटर को, यूरेटर को। पॉइंट इट बी नोटेड। अब ये क्लोएका है वो गैमेट्स भी रिलीज कर रही है मेल में, है ना, यूरिन भी रिलीज कर रही है, एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी रिलीज कर रही है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम कंट्रोल नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन समन्वय, है ना, कि हम कोई काम अगर कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे हम चीजों कंट्रोल कर पा रहे हैं और कैसे कोऑर्डिनेट वे में कर पा रहे हैं, है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस पर डिपेंड होता है? हमारे पास दो उसके लिए सिस्टम होते हैं, है ना। कंट्रोल, द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग। तो दो सिस्टम होते हैं, न्यूरल सिस्टम, है ना, और एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या होता है बताऊंगी, नर्व्स वाला होता है, न्यूरॉन्स होती है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हार्मोन्स। क्या होता है? हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं,
CNS, CNS एंड PNS, है ना। CNS की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS की फुल फॉर्म क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, इसमें क्या होता है? PNS को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? SNS एंड ANS, है ना। SNS का मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ये क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। क्लियर? आ जाओ। है ना। अब जो क्या है हमारे पास? ANS, इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो नर्वस सिस्टम CNS, PNS, PNS में SNS और ANS, ANS के फर्दर दो पार्ट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये है हमारे पास नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है? हेड, और ये होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और हेड, ये दोनों मिलकर बनाते हैं CNS। क्या बनाते हैं? CNS, जिसमें इनके पास 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 10 क्रेनियल नर्व्स, 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं इनके पास, है ना। अब क्या होता है बेटा? क्रेनियल नर्व्स का मतलब होता है यहां से ऐसे नर्व्स निकली होती हैं, ऐसे 10, है ना, ऐसे करके नर्व्स निकली होती हैं, और यहां से भी ऐसे नर्व्स निकली होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, है ना। अब देखो बेटा, ये हेड और ये स्पाइनल कॉर्ड मिला के बना रहे CNS। अब ये जो CNS है, यहाँ ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे भी ऑर्गन्स होते हैं, इनका कनेक्शन, इनका इनसे कनेक्शन, इसको हम बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। अब क्या होता है? हमारे पास दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में, जैसे मेरा मन है मैं अपने हाथ को उठाऊं तो उठा लूंगी, है ना। अगर मेरा मन है कि मैं अपने हाथ को रोक लूं तो रोक लूंगी, नहीं रोक पाऊंगी, रोक सकता है नहीं, तो इनवॉलेंट्री है। मैं चाहूं अपनी सांस को रोक लूं, नहीं, वो कंटिन्यूअसली अपनी मर्जी से चल रही है, वो मेरी मर्जी से नहीं चल रही है ना। मैं चाहूं अपने डाइजेशन को रोक लूं, पेट में खाना खाया रोक लूं, नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री है, वो अपना प्रोसेस करेगा, है ना। तो दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं वॉलेंट्री, जो हमारे नियंत्रण में होते हैं। वॉलेंट्री क्या होता है? जो हमें, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे नियंत्रण में होते हैं, और एक होता है इनवॉलेंट्री, है ना। तो जो वॉलेंट्री, जो PNS है, PNS में जो वॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में, जैसे मेरा मन है पैर उठाऊं, पैर उठा लूंगी, मेरा मन है हाथ उठाऊं, उठा लूंगी, मेरा मन है लिखने का, मैं लिख लूंगी, तो ये मेरे कंट्रोल में है ना। तो इसमें से PNS का एक पार्ट होता है SNS, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री ऑर्गन को, है ना। और जो इनवॉलेंट्री है, जैसे मैं अपनी सांस को, मैं अपने यहाँ पे अपने हार्ट बीट पे अपनी सर्कुलेशन को नहीं रोक सकती, वो अपने आप चल रहा है, वो इनवॉलेंट्री, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ब्रेन के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बट मैं अपनी मर्जी से नहीं रोक सकती, ऐसे उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन, है ना। तो ये इनवॉलेंट्री है। PNS का कुछ पार्ट इसको कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं ANS, ठीक है। आ जाओ। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, ब्रेन, ओके, CNS पढ़ा दिया, PNS पढ़ा दिया, ब्रेन। अब ब्रेन तो सबको पता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन में हमारे पास क्या होता है? सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ऑयल फैक्ट्री दे रखे हैं, और हमारे पास और भी चीज होती है, डाइनसेफेलॉन होता है, डाइनसेफेलॉन। इसके अंदर ही हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ये होते हैं, है ना। और अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सब सारी चीजें होती हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डाइनसेफेलॉन, है ना। हाइंड ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है या सेरिबेलम है। एंडोक्राइन सिस्टम, बेटा एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? डक्टलेस, डक्स नहीं होती। ये क्या रिलीज करते हैं? हॉर्मोन्स। क्या रिलीज करते हैं? हॉर्मोन्स।
डक्टलेस है और हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, है ना, डक्टलेस ग्लैंड है ना। तो मैम ये हार्मोन्स कहाँ ले जा रहे हैं अगर डक्ट नहीं है? ये हार्मोन्स को ब्लड में छोड़ते हैं। किसमें छोड़ते हैं? ब्लड वेसल्स में, ब्लड में। और ये ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में जा रही है, तो ब्लड के थ्रू हार्मोन इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास कितने सारे ऐसे ग्लैंड है ना, जो हार्मोन रिलीज करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक, है ना, और एड्रिनल एंड गुनेट्स, ये सब चीजें क्या है? हार्मोन रिलीज करती है। पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना। ये थाइमस वगैरह, गुनेट्स वगैरह, ये सब हार्मोन रिलीज करती है। ये सारे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन रिलीज करेंगे, वो ग्लैंड्स हैं। अब सेंस ऑर्गन, हमारे अंदर भी सेंस ऑर्गन होते हैं। आप सबने नाम सुना होगा ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, देखो मेरा देखो कनेक्शन कितना खराब है, आंख, कान, नाक, है ना, और ये जिह्वा एंड टच, ये सब क्या है? ये ज्ञान इंद्रियां है ना। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, जीभ से टेस्ट का पता लगाते हैं, और स्पर्श, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो टच, टेस्ट, स्मेल, विजन, हियरिंग, बाय टेम्पोनिम से। और कान का एक काम और होता है, हमारे भी इनके भी बैलेंसिंग में काम आते हैं, है ना। विजन आइज से होता है, सिंपल आइज होती है, और नेजल एपिथेलियल, ये सब बता रखा है। आ जाओ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व होता है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम दो से मिलकर बना होता है ना। आ जाओ। और क्या है हमारे पास? एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी अचीव द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। और कौन कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल, है ना, पैनक्रियाटिक, आइलेट्स एंड एड्रिनल ग्लैंड, ये सब क्या कर रही है? हार्मोन रिलीज कर रही है ना। अब नर्वस सिस्टम में क्या होता है हमारे पास? नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, जिसमें ब्रेन क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्या आती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, है ना। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, है ना। और ऑटोनॉमिक के भी दो होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो, नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से जो नर्व्स आती हैं वो इनक्लोज्ड होती हैं, कॉल्ड बोनी स्ट्रक्चर, कॉल्ड क्रेनियम, क्रेनियम नर्व्स आते हैं, उनको क्रेनियम नर्व्स बोलते हैं, है ना। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन इज इनक्लोज्ड द ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर cerebral hemisphere and unpaired diencephalon, and middle जो mid brain है characterized by the pair of optic lobes, and high brain consists of cerebellum and medulla oblongata, है ना। The medulla oblongata passes through the foramen and magnum and continues the spinal cord which is the enclosed by the vertebral column। क्या होता है? जैसे अब यहां से बेटा ये क्या है? मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, मेडुला है ना। अब मेडुला बेटा क्या होता है? ये मेडुला पास कर रहा होता है यहाँ से, यहाँ पे क्या होता है? फोरामेन मैग्नम इसको बोलते हैं, है ना, फोरामेन मैग्नम। ये एक होल होता है जहां से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पास हो रहा है, ठीक है, ये बताया। आ जाओ उधर। सेंस ऑर्गन कौन कौन से? टच, स्मेल, हियरिंग, विजन, है ना। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बाद हमने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा, तो ये आपको दिख रही है, ये किडनी है, ये क्या है? किडनी बेटा, ये क्या है? किडनी है, वन पेयर किडनी है। इसके ऊपर ये आपको दिख रही है, ये टेस्टिस है। क्या है ये? टेस्टिस है बेटा, क्या है ये? टेस्टिस। अब इन टेस्टिस से 12 to 10 to 12 ये ऐसे करके, ऐसे दिखेगी आपको, ये टेस्टिस है बेटा, टेस्टिस है 10 to 12 ऐसे, यहां से ऐसे करके ये निकले होते हैं। इनको बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंशिया, है ना। ये फैट बॉडीज है, ये क्या है? फैट बॉडीज। उसके बाद इसके यहाँ पे ये टेस्ट, ये वो है किडनी, किडनी के यहाँ पे अंदर ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। तो बाहर से आपको दिख रहा है फैट बॉडीज है ना, ये टेस्टिस है, और ये वासा इफ्रेंशिया के थ्रू कनेक्ट है किडनी से। क्लियर? अब ये जो यूरेटर जा रहा है, इसको हमने बोला यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या बोला बेटा? यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है? एक तो यहाँ से यूरिन पास हो रही है ना, दूसरा यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से गैमेट्स भी पास हो रहे थे, इसलिए इसको बोला यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिन प्लस गैमेट्स इन मेल, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये देखो, ये दो यूरेटर है, वन पेयर, ये कहां जाके ओपन हो रहा है? क्लोएका में।
और ये क्लोएकल एपरेचर है, यहाँ से आउट हो जाएंगे। और ये क्या जा रहा है, यूरिनरी ब्लडर, है ना। और यहाँ से क्या आ रहा था, रेक्टम, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो सारी चीजें क्लोएका से बाहर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, उनकी अलग होती है ओविडक्ट। मेल में क्या था, गैमेट भी पास वहीं से हो रहे हैं और गैमेट के साथ साथ वहीं से हमारे पास यूरिन भी पास हो रही है, तो यूरेटर को हमने बोला यूरिनोजेनिटल डक्ट। बट ओवरी में ऐसा नहीं हो रहा। ओवरी में पहली चीज ये है ओविडक्ट, दिस इज ओविडक्ट। क्या है बेटा, ओविडक्ट। ये ओवरीज है, ये है ओवरीज। ये ओवरीज एक बार में 2500 से 3000 ओवा रिलीज करते हैं एक बार में। 2500 से 3000 ओवा एक बार में रिलीज करते हैं, है ना। अब यहाँ से ओवा रिलीज होंगे तो ये यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। अगेन हमारे पास ये किडनी है, जैसे वहां थी, ये किडनी है, ये किडनी है, ये किडनी है। किडनी पे ही हमारे पास यहाँ पे ओवरी है, वहां पे टेस्टिस थी, है ना। और ये फैट बॉडीज है। अब क्या हो रहा है हमारे पास, ओवा कलेक्ट हो जाएगा बेटा, है ना। और यहां से कलेक्ट होने के बाद ये ओविडक्ट है। अब ये ओविडक्ट हमारे पास अलग से जाके क्लोएका में ओपन हो रही है। कहां हो रही है, क्लोएका में ओपन हो रही है। बट ये है हमारे पास यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर। ये यूरेटर के अलग डक्ट है, यूरेटर के अलग है और ओविडक्ट अलग है। दिस इज यूरेटर एंड दिस इज ओविडक्ट। ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है दोनों के डक्ट, है ना। यहाँ और एक बार में कितने, 2500 से 3000, है ना, इतने ओवम रिलीज करते हैं। और दिस इज क्लोएका, अगेन क्लोएकल एपरेचर, और ये यूरिनरी ब्लडर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम चैप्टर हमारा वैसे खत्म ही हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं रह गया इसमें, है ना, चैप्टर खत्म। फ्रॉग आर बेनिफिशियल। अब कुछ इसकी इकोनॉमिकल बेनिफिट है। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट, प्रोटेक्ट द क्रॉप। जो फ्रॉग है वो उसको खाता है, किसको खाता है, कीड़ों को खाता है, कीड़ों मकोड़ों को खाता है, तो फसल को बचा देता है ना। फ्रॉग मेंटेन्स, क्या करता है, फ्रॉग मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है बिकॉज दे सर्व एज अ इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन, क्योंकि ये फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट लिंक है ना। फूड वेब ऑफ इन इकोसिस्टम। फूड वेब, फूड चेन तो ज्यादातर मिलती, फूड चेन नहीं मिलती ना, फूड क्या मिलता है, फूड वेब मिलता है एनवायरमेंट में, है ना। तो सम कंट्रीज मस्कुलर लैग, जो इसका मस्कुलर लैग होता है फ्रॉग का, कुछ कंट्री में वो खाया भी जाता है, यूज एज अ फूड बाय मैन। आ जाओ थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, येलो कलर के हमारे पास क्या होते हैं, येलोइश टेस्टिस होती हैं। क्या होती है, येलोइश ओवियोइड टेस्टिस होती है ना। विच इज क्या होते हैं, फाउंड अडेयरिंग द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। किडनी के ऊपर लगी होती है ना, डबल फोल्ड पेरिटोनियम एंड कॉल्ड द मेसोर्शियम। और जो उससे कनेक्टेड है और किडनी पे जो कवरिंग है उसको मेसोर्शियम कह रहे हैं। वासा डिफरेंशिया होते हैं 10 से 12 हमारे पास, एंड नंबर दैट अराइज फ्रॉम द टेस्टिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या है, फीमेल, देखो ये तो बता ही चुकी हूँ मैं बहुत बार कि हाँ हमारे पास फीकल मैटर और यूरिन वगैरह सब, स्पर्म वगैरह सब वहीं से क्लोएका से पास हो रहे हैं ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, 1 पेयर ओवरीज होती है ना, सिचुएटेड किडनी, किडनी के पास होती है ना। और नो कनेक्शन, फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किडनी। तो ओवरीज का किडनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे टेस्टिस का था किडनी के साथ कनेक्शन, यहाँ नहीं होता है ना। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, 1 पेयर ओविडक्ट होते हैं फ्रॉम अराइज दी इनटू फ्रॉम द क्लोएका सेपरेटली, क्लोएका में अलग से खुलती है ना। और ये एक बार में 2500 से 3000 ओवा एक बार में रिलीज करती है। और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल। ये आप बात ध्यान रखना कि मेंढक में, एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है। कहाँ होता है, इन वाटर। डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, पहले लार्वा होता है, उसको हम बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल। अब ये लार्वा फिर जाके अडल्ट बनता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, है ना। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि वो इंसेक्ट को खाता है ना। और वो इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन इकोलॉजी सिस्टम का, है ना, इकोसिस्टम का फूड वेब में। और उसको मस्कुलर लैग लोग खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है फ्रॉग कंप्लीट एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म होता है, ओके।